अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम 12.29 के ऊपर। स्टेटमेंट है हमारे पास। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। A class of 35 students takes an examination in which marks range from 0 to 100. Write a program which finds the first thing is the average marks, the second thing is the number of students failed means below than 50 marks, third one is the number of students who scored 100 marks. बेसिकली हमने ये प्रोग्राम जो लिखना है इसकी थीम मैं आप लोगों को कुछ इस तरह समझा देता हूं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने स्टोर करने हैं जिनकी रेंजेस 0 से लेके 100 तक होगी। अब उसमें हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उसमें एवरेज मार्क्स, उसके बाद हमने उन स्टूडेंट्स के नंबर को काउंट करना है जो लेस देन 50 मार्क्स हासिल करेंगे और हमने उन स्टूडेंट्स को भी नोटिफाई करना है जिनके मार्क्स 100/100 होंगे। सो चलते हैं प्रोग्राम लिखने की जानब। हमने लिखा #include stdio.h एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा #include conio.h एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहां पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हमने लिखा इंट फेल, फुल, मार्क्स, टोटल और सी। बेसिकली हमने ये वेरिएबल क्यों इतने ज्यादा बनाए हैं इसकी वजाहत में आगे चल के प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा। अब हमें एक और वेरिएबल की जरूरत है। एवरेज हमेशा याद रखिएगा वो चूंकि पॉइंट की वैल्यूज में डिस्प्ले होती है सो हमने फ्लोट वेरिएबल के साथ लिखना है एवरेज। सो हमने लिखा फ्लोट avg इक्वल्स, उसको वैल्यू असाइन कर दें 0.0। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 0 भी असाइन कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ वैल्यू फ्लोट ही जनरेट होनी है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको फर्स्ट वैल्यू भी फ्लोट ही असाइन करते हैं। अब उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम लिखा फेल इक्वल्स, फुल इक्वल्स, टोटल इक्वल्स 0। बेसिकली हमने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ऊपर हमने सी के अलावा जिनको डिफाइन किया हुआ है उन सब की वैल्यू 0 रख दी। उसकी वजह यह है कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, स्पेशली जब हमने एडिशन करनी होती है तो वहां पे हम वेरिएबल की वैल्यू 0 रखते हैं। सो चूंकि वैल्यूज को हमने यहाँ पे भी सम करना है सो इस मकसद के लिए हम सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 कर देंगे। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है जिसके तहत एक ही वक्त में सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को हम 0 रख रहे हैं। इसकी वजाहत आगे चल के जब प्रोग्राम को हम रन करना शुरू करेंगे उस वक्त मैं आप लोगों के सामने इसकी वजाहत रखूंगा। अब हम चलते हैं लूप की जानब। सो हमने लिखा फॉर सी को फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी 1 सेमीकोलन, सी इज लेस देन और इक्वल 35। चूंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं सो उसके बाद हमने सेमीकोलन लिखा। अब हमने लिख दिया C++। कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब स्टूडेंट से हम 1 by 1 मार्क्स पूछेंगे तो इस मकसद के लिए हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर मार्क्स। उसके बाद स्कैनएफ के अंदर हमने लिखा %d रेफरेंस ऑपरेटर मार्क्स। अब हम यूजर से यहाँ पे मार्क्स हासिल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा टोटल इक्वल्स टोटल प्लस मार्क्स और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसके तहत बेसिकली जो बिलो देन 50 वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको हम सेपरेट कर देंगे और जो 100/100 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे मार्क्स इज लेस देन 50 और नीचे हम लिख देंगे फेल प्लस प्लस। आप इसकी जगह फेल इक्वल्स फेल +1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने दोबारा इफ स्टेटमेंट को ओपन किया। यहां पे हमने लिखा मार्क्स इक्वल्स 100 फुल प्लस प्लस। सो इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे।
फाइनली फार की कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब हमने स्टूडेंट्स की एवरेज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो हमने यहाँ पे लिखा AVG इक्वल्स टोटल ओवर 35.0। अब सेमीकोलन यूज किया। अब हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा डिस्प्ले करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे एवरेज मार्क्स परसेंट .2f बैकस्लैश n लिखने के बाद हमने वेरिएबल AVG लिख दिया। सेमीकोलन यूज करने के बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा फेल्ड स्टूडेंट्स %d बैकस्लैश n डबल कोटेशन मार्क्स लिखने के बाद हमने वेरिएबल फेल लिख दिया। और सेमीकोलन लगाने के बाद प्रिंट एफ के अंदर फाइनल स्टेटमेंट हमने लिखी स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 100% d बैकस्लैश n और आगे हमने वेरिएबल फुल यूज कर दिया। फाइनली हमने यहाँ पे गेट ch का फंक्शन लिखा। अब मैं इस प्रोग्राम की थीम आप लोगों को और लॉजिक आप लोगों को समझाता हूं। हमने बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए हैं उनका मकसद क्या है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूं। हमने यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल लिखा इंट फेल। सो वो स्टूडेंट्स जो 50 से कम मार्क्स लेंगे उनको हम फेल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल फुल लिखा। इसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को स्टोर करेंगे जिनका डेटा 100/100 स्कोर करने की वजह से स्टोर होगा। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल फुल रखा हुआ है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जिनके मार्क्स 100/100 है। उसके बाद हम यूजर्स से जो 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हासिल करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स। उसके बाद हमने टोटल वेरिएबल बनाया जिसमें हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे। और फाइनली हमने वेरिएबल सी बनाया काउंटर के लिए जिसमें हम 1 से लेके 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स उनसे पूछेंगे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है फ्लोट एवरेज। ये बेसिकली वेरिएबल एवरेज फाइंड आउट करने के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए है। अब हमने यहाँ पे फेल फुल टोटल हमने यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी 0 जो कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से हमने यहाँ पे यूज किया। आप चाहें तो इन तीनों को 3 अलग लाइंस में 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट अगर आपने लाइंस को बचाना हो तो उस मकसद के लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि वैल्यू सभी वेरिएबल में एक जैसी हमने स्टोर करनी हो। तो फॉर लूप के अंदर हमने सी की वैल्यू फर्स्ट रखी 1। अब हमने फाइनल वैल्यू उसकी रखी 35। मतलब प्रोग्राम 1 से लेके 35 तक चलेगा, यानी 35 टाइम्स ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया ताकि 1 बाय 1 जो रेकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आते रहें। अब उसके बाद हम यूजर से 1 बाय 1 मार्क्स हासिल करते रहेंगे और वो मार्क्स आते रहेंगे और स्टोर होते रहेंगे फेल फुल और टोटल वेरिएबल्स के अंदर। सो सबसे पहले टोटल इक्वल्स टोटल प्लस मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो हर स्टूडेंट्स जो मार्क्स अटेन करता है वो टोटल में जाते जाएंगे। उसके बाद हम मार्क्स को कंडीशन के तहत चेक करेंगे। अगर मार्क्स 50 से कम होंगे तो 1 बाय 1 जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो फेल के अंदर स्टोर होता जाएगा। मतलब वो स्टूडेंट्स जो 50 से कम मार्क्स लेंगे वो फेल वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे, उनकी काउंटिंग वहां पे होगी। और वो स्टूडेंट्स जो 100 मार्क्स लेते हैं उनकी काउंटिंग वो फुल वेरिएबल के अंदर होगी। फाइनली जब हम लूप से बाहर आते हैं तो वहां पे वेरिएबल हमें नजर आता है एवरेज, जो कि टोटल जो मार्क्स आए होंगे स्टूडेंट्स के 35 स्टूडेंट्स के उनको 35 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स की एवरेज निकल आएगी। अब हमने फाइनली यहाँ पे वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। पहले हम एवरेज वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बाद हम फेल्ड स्टूडेंट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, और फाइनली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 100/100 मार्क्स लिए होंगे उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे रन होगा और इसकी आउटपुट क्या आएगी। सो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आएगा कि लिखा हुआ है एंटर मार्क्स। अब आपने 35 टाइम्स
मार्क्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जब आप फाइनली आउटपुट को जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी वो लाजमी तौर पे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप अगर समझते हैं कि इस प्रोग्राम की आपको लॉजिक की समझ नहीं आई या इस प्रोग्राम में किसी भी बात की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए से भी मुझे बता सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।